हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई अकेडमी। आज मैं आप सभी को अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और कौन कौन सी बुक्स मैंने रेफ़र की थी और कैसे मैंने प्रिपेयर किया था, ये पूरा का पूरा डिटेल आपको दूंगा। तो इसके लिए आप सभी अपना एक तरह से माइंड बना के रखिए कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है DSSB के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DSSB का जो TGT पोस्ट है उसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें हमारे पास पेपर जो है उसमें पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट हैं, जिसमें पार्ट ए जो होगा हमारा वह है हमारा जनरल पार्ट, और पार्ट बी जो होगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो हमारा अपना सब्जेक्ट है वो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पेपर वन की कि पेपर वन में क्या क्या आएगा और उसकी प्रिपरेशन कैसे करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर वन की, तो पेपर वन में अगर देखा जाए तो टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे जो फर्स्ट जो है हमारा वो है, फर्स्ट हमारा है जीएस। ठीक है, और इसे हम जीए भी कहेंगे, जनरल अवेयरनेस या जो भी होगा हमारे पास। इसमें क्या होगा हमारे पास, जो जनरल स्टडीज़ है जैसे कि हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सोशल साइंस के जितने भी एस्पेक्ट हैं, प्लस में हमारा करंट अफेयर्स, ये इसमें आता है। इसके अगर हम बात करें तो टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं और सेम 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट 20 मार्क्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकंड जो है वो है हमारे पास लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इंग्लिश, और थर्ड है हमारा हिंदी। ठीक, इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चंस और हिंदी के भी 20 क्वेश्चंस। ये सारे 20 मार्क्स के ही होंगे, अलग अलग आपके उसमें 20 मार्क्स के। और इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, इसी में जो जो भी हमारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो इसमें से पूछे जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास तीन जो अभी मैंने बताया। उसके बाद है मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो फोर्थ हमारा है मैथ्स और फिफ्थ है हमारे पास रीजनिंग। तो इन सभी के भी वही 20 क्वेश्चंस, और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चंस, वही सेम 20 मार्क्स और 20 मार्क्स। तो अगर हम बात करें तो इसमें इसमें कोई भी वो नहीं है क्वालिफाई, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई करना ज़रूरी है। एक सेक्शन में आपको टोटल पेपर वन में एटलीस्ट 40 मार्क्स लेकर आने हैं फॉर क्वालिफिकेशन। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे पेपर वन के लिए जिससे हमारा DSSB पेपर क्लियर हो जाए। तो जो मैंने अप्लाई किया था, जो अपने पेपर के लिए जब मैंने प्रिपरेशन किया था, तो मैंने इस तरीके से डिवाइड कर लिया था, जैसे जीएस, फिर मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड हिंदी। इस तरीके के 5 कंपोनेंट है पेपर वन के। और जस्ट, तो पेपर वन के 5 कंपोनेंट थे। तो उसमें बारी बारी में हम बात कर लेते हैं कि कौन सा हम लेंगे, कौन सा बुक रेफ़र करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जीएस की। तो जीएस के लिए सबसे अच्छा जो है वो है आपका एनसीईआरटी होना चाहिए, 6 to 12, जिसको, और इसमें भी आपको लेना कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं, जो डेटा बेस्ड हैं, डेटा बेस्ड उन सारे क्वेश्चंस को करने हैं और कुछ नहीं करना। और प्लस में आपको, जैसे जिस दिन पेपर है, मान लीजिए पेपर आपका मार्च में है, तो आपको मार्च से यानी 2 महीने पहले तक का करंट अफेयर, यानी
जनवरी और फरवरी, इन 2 महीने का करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप कोई भी एक मैगज़ीन उठा सकते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गया या कोई भी जो करंट अफेयर की मैगज़ीन है उसे आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जीएस के लिए बुक लिस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास है मैथ्स। तो मैथ्स में भी जैसा मैंने बताया है कि 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के। तो मैथ्स के लिए आप क्या रेफ़र कर सकते हैं? मैथ्स के लिए सबसे पहले तो पीवाईक्यू देखिए, और पीवाईक्यू में क्या करिए, अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। उसके बाद उन टॉपिक्स पे उन टॉपिक्स पे हर एक टॉपिक्स पे कम से कम 50-50 क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए एसएससी लेवल की। ठीक है, इस तरीके से आपका मैथ का पार्ट हो जाएगा क्लियर। और अगर इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक का अगर आप कह रहे हैं, तो जो मैंने बुक रेफ़र किया था वो किया था अरिहंत का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये बुक मैंने रेफ़र किया था इसके मैथ्स के लिए, और इसी को मैंने सॉल्व किया था पूरा। अब अगर हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए भी सेम वही तरीका, पीवाईक्यू उठाइए और उसमें से टॉपिक सेलेक्ट कीजिए कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा आ रहा है। और इसके लिए जो मैंने बुक रेफ़र किया था वो किया था अरिहंत की पब्लिकेशन की बुक आती है, हाउ टू अप्रोच रीजनिंग। और ये जो है ये कोई ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, मतलब इसमें टॉपिक्स बहुत शॉर्ट और क्रिप्स में दे रखे हैं। तो ये DSSB के लिए बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि हमें बिल्कुल बैंक वाली तैयारी नहीं करनी है। इसमें एसएससी लेवल की प्रिपरेशन जो है उससे हमारा पेपर क्लियर हो सकता है। तो ये बुक जो है ये बहुत सही लगी प्रिपरेशन करने में, और इसने मेरा सिलेक्शन होने में भी काफ़ी हेल्प किया था। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग का। अब हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने जो बुक रेफ़र किया था वो किया था अरिहंत की ही HP बख्शी की बुक है, अरिहंत की SP बख्शी की बुक है इंग्लिश ग्रामर की। और ये जो बुक है ये स्पेशली जो अप्लाई कर रहे हैं TGT इंग्लिश के लिए, उनके लिए खासकर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश की अगर हम बात करें TGT इंग्लिश की पोस्ट में, तो उसमें ग्रामर का पोर्शन पिछली बार बहुत ज़्यादा आया था। यानी अगर हम देखें तो पार्ट बी के जो 100 क्वेश्चंस थे उसमें 5 क्वेश्चन ही सिर्फ लिटरेचर के आए थे। तो इस वजह से ग्रामर पे हमारा होल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए अगर हमें DSSB क्लियर करना है। तो इसके लिए आपको अरिहंत की जो SP बख्शी की ग्रामर की बुक है ये तो बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए, बिल्कुल लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ताकि आपको ग्रामर सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और बाकी जिसका TGT इंग्लिश का पेपर नहीं है, जो जनरल है, वो भी इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। ये बुक ग्रामर के लिए बहुत सही है, क्योंकि हर एक पैटर्न हर एक तरह के क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे। ओके, अब रही बात हिंदी ग्रामर की। तो हिंदी ग्रामर के लिए आप लूसेंट की बुक रेफ़र कर सकते हैं, लूसेंट जनरल इन हिंदी ग्रामर। और उसमें भी काफ़ी सही टॉपिक्स और हर एक तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिससे हमारा प्रैक्टिस हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो पेपर 1 है उसका पूरा की पूरी प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। और पेपर 1 में आप ट्राई कीजिएगा कम से कम कि एट 80 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, जिसमें से आपको समझिए कि स्कोर कैसे भी करना है पेपर 1 में, तो 70 to 75 मार्क्स बिल्कुल स्कोर करना ही करना है अगर DSSB क्लियर करना है। क्यों? क्योंकि इसमें वो कैंडिडेट ज़्यादा आते हैं जो एसएससी की प्रिपरेशन करते रहते हैं या बैंक की प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो उनकी वजह से पेपर 1 जो होता है इसका स्कोर काफ़ी मैटर करता है। तो अगर आपके पेपर 1 में 70 to 80 मार्क्स आते हैं तो तब आप जाके से एक सेफ स्कोर कर पाएंगे, और आपका सिलेक्शन का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा।
अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर का। तो सेकंड पेपर में अगर मैं बात करूँ तो मैं टीजीटी इंग्लिश की बात करूँगा, क्योंकि मेरा सिलेक्शन भी टीजीटी इंग्लिश में हुआ था। तो टीजीटी इंग्लिश के लिए जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है, पेपर 2, उसमें अगर हम बात करें तो पिछली बार का जो पेपर हुआ था, पिछली बार जो पेपर हुआ था 11 सितंबर 2021, उसमें क्या हुआ था, उसमें लिटरेचर से सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस आए थे मेल टीजीटी इंग्लिश के पोस्ट में। और बाकी सारे यानी आप 80 क्वेश्चंस लगा लीजिए, 80 क्वेश्चंस जो थे, 80 टू 75 क्वेश्चन वो ग्रामर के थे। और बाकी के जो क्वेश्चंस थे 15 क्वेश्चंस अराउंड, वो हमारे बीएड से रिलेटेड थे, यानी हमारे बैचलर ऑफ एजुकेशन के टॉपिक्स में से। लेकिन ये जो उसमें पिछले वाले पेपर में ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा आया था। और रही बात पैटर्न की बात करें तो उससे पहले यानी 2019 या 18 में जब पेपर हुआ था, 2018-19 में जब पेपर हुआ था, तो उसमें लिटरेचर के ऑलमोस्ट 50+ क्वेश्चंस थे। तो इस हिसाब से अगर पैटर्न देखा जाए तो पिछली बार ग्रामर आया था, तो इस बार लिटरेचर के आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसीलिए आप सभी लिटरेचर का भी प्रिपरेशन करेंगे सेम उसी तरीके से जैसे आपने ग्रामर की प्रिपरेशन की है। तो लिटरेचर के लिए बात करें तो लिटरेचर के लिए आप सभी को सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय ऑक्सफोर्ड ये रेफ़र करना है। इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि आपकी जो लिटरेचर का जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग हो जाएगा, और आपको ये पता रहेगा कि कौन सा टाइम पीरियड, कौन सा जोन कैसा चल रहा है और कहाँ चल रहा है, ये सारे के सारी नॉलेज आपको हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आप एमसीक्यू के लिए यानी लिटरेचर के जो क्वेश्चंस हैं उसके एमसीक्यू के लिए यूपी टीजीटी इंग्लिश की कोई भी बुक उठा लीजिए मार्केट से एमसीक्यू फॉर्मेट में जो हो, और उससे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से आपका लिटरेचर वाला प्रैक्टिस हो जाएगा। और आप अपने ग्रेजुएशन के नोट्स भी रेफ़र कर सकते हैं जो आपने ग्रेजुएशन की होगी, खासकर जैसे कि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो डीयू से है, केएमसी से। तो आप डीयू का जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है लिटरेचर का वो भी रेफ़र कर सकते हैं, और उसके टॉपिक्स जो हैं उसके हिसाब से भी आप अपना स्टडी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका लिटरेचर वाला पार्ट जो होगा वो सही हो जाएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी और बुक लिस्ट और कैसे मैंने प्रिपरेशन की थी वो सारा का सारा। और इस तरीके से आप भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं DSSB की टीजीटी पोस्ट में। तो इस बार आज हमने बात की है टीजीटी इंग्लिश के सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, इन सब के बारे में ही बात करेंगे। बाकी कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को आंसर टाइम पे दिया जा सके। थैंक यू सो मच।